पुण्यात्मनम सिद्ध योग सत्संग मंडल आत्म कल्याण जिज्ञासुओं, कल चर्चा चल रही थी योग की, ज्ञान की 7 भूमिकाओं की। वो 7 भूमिकाएं क्या हैं, संक्षिप्त वर्णन किया था। आज उसका थोड़ा विशद वर्णन करेंगे, विस्तृत। और उनको धारण करने से मनुष्य को परम लाभ की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मनुष्य योग सिद्ध हो जाता है। तो संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानंद का अनुभव प्राप्त करने ये योग नामक मार्ग की, योग मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ और सीधा सरल मार्ग है। योग वशिष्ठ के अनुसार 7 भूमिकाएं हैं। योग वशिष्ठ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, प्रभु राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। तो उनमें 7 भूमिकाएं बताई हैं। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं वे इन सब को थोड़े ही समय में पार कर लेते हैं। जो प्रयत्नशील होते हैं, केवल पढ़ लेना सुन लेना नहीं, उसमें जो अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, वो बड़ा जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। और जो अधिक प्रयत्नशील नहीं होते उनको जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। मतलब आपकी मेहनत पर आधारित है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना अभ्यास करते हो, कितनी साधना करते हो, कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से। जितनी श्रद्धा अधिक होगी, प्रेम अधिक होगा, प्रयत्न अधिक होगा, उतना जल्दी आपको प्राप्त कर सके। तो उन भूमिकाओं का वर्णन योग विशिष्ट में कई स्थानों पर है, उपनिषदों में भी है।
ये महोपनिषद में इसका वर्णन चल रहा है। तो ये 7 भूमिकाएं कौन सी हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन ये है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, तत्वमसि, असंशक्ति, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। पुनः इसका उच्चारण करते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। इन सातों के अंत में मुक्ति है, जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई दुख नहीं रहता, परम शांति परमानंद की प्राप्ति होती है। पर इसमें यम नियमों का पालन बहुत आवश्यक है, उसके बाद ये भूमिकाएं पार की जाती। तो शुभेच्छा, शुभेच्छा क्या है कि संसार से वैराग्य हो जाने पर जब मनुष्य अपने को अज्ञानी समझकर शास्त्र और सज्जनों की संगति करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस अवस्था का नाम शुभेच्छा है। शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन, सज्जनों की संगति करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस अवस्था का नाम शुभेच्छा है। ये पहली अवस्था है। अब योग की दूसरी भूमिका है, और ज्ञान की दूसरी भूमिका है विचारणा। शास्त्र और सज्जनों के संपर्क से और वैराग्य और अभ्यास से सदाचार में जब प्रवृत्ति होती है, उस अवस्था का नाम विचारणा है। सदाचार में जब मनुष्य का मन लगता है, वो विचारणा होती है। वो होती है शास्त्र और सज्जनों के संपर्क से और वैराग्य और अभ्यास से सदाचारों को जब मनुष्य ग्रहण करता है, उस अवस्था का नाम विचारणा है। और तनुमानसा गई तीसरी भूमिका। शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इंद्रियों के विषयों में असक्तता होने से मन के सूक्ष्म हो जाने का नाम तनुमानसा है। शुभेच्छा और विचारणा द्वारा जब मन सूक्ष्म हो जाता है, उसको तनुमानसा कहते हैं। अब आगे आई है सत्वापत्ति, चौथी भूमिका। पिछली तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा के पूर्ण अभ्यास के और चित्त के विषयों से पूर्णतया विरक्त हो जाने पर, चित्त जब विषयों से पूर्ण विरक्त हो जाता है, तो सत्य अवस्था में स्थित हो जाने का नाम सत्वापत्ति है, कि मतलब पूर्णतया विरक्त हो जाना। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा के अभ्यास द्वारा मनुष्य जब पूर्णतया विरक्त हो जाता है, उसका उस भूमिका का नाम, उस अवस्था का नाम सत्वापत्ति है। अब पांचवी आगे असंशक्ति। चारों भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर, पहली 4 भूमिकाएं जो हैं शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति के सिद्ध हो जाने पर मन में पूर्ण असक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म तत्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है। आत्म तत्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो उस अवस्था का नाम असंशक्ति है। अब आगे छठी भूमिका पदार्था भावनी। पदार्थ भावनी मतलब पिछली 5 भूमिकाओं के अभ्यास से। 5 भूमिकाएं हैं
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति और असंशक्ति, इनके पूर्ण अभ्यास से और आत्मा में निश्चल स्थिति हो जाने से जब आंतर और बाह्य वस्तुओं के अभाव की दृढ़ भावना हो जाती है, उस स्थिति का नाम पदार्थाभावनी है। इसकी स्थिति तब होती है जबकि परमात्मा की सत्ता और पदार्थों की असत्ता बहुत समय तक यत्नपूर्वक अभ्यास किया जाए, निरंतर सतत अभ्यास परमात्मा की सत्ता और पदार्थों की असत्ता का पूर्व अभ्यास हो जाए, तब इसकी प्राप्ति होती है पदार्थाभावनी की। अब उसके बाद आती है तुर्यगा। पहली 6 अवस्थाएं जो हैं, इन भूमिकाओं के अभ्यास से और पदार्थों का अनुभव न होने से अपने असली स्वरूप में निरंतर स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। और जीवन मुक्त लोगों को इस अवस्था का अनुभव होता है। जो जीवन मुक्त लोग हैं उनको इस अवस्था का अनुभव होता है। और विदेह मुक्ति इस अवस्था से परे है। जो विदेह मुक्ति है वो इस अवस्था से और परे है। ये तुर्यगा ये 7 भूमिकाओं का ये विशद वर्णन हुआ। इनको अच्छी प्रकार समझना है और अच्छी प्रकार समझ कर आगे आपने साधना करनी है, अभ्यास करना है कि इन भूमिकाओं को कैसे पार करना है। तो नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै जन्महसे नमः। जदे तद विश्वरूपेण राजते गुरुराज में। ओमित्येद एकाक्षरम् इदं सर्वं तस्योपाख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्व ओंकारम् एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वो तदं ब्रह्मण्यात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा बहुचतुष्पाद। ओम अक्षर अखिल जगदाकार है। ओम अक्षर जो है अखिल जगदाकार है, ब्रह्मांड का स्वरूप है। सारा जगत इसी ओंकार से प्रकट होता है। ओंकार और जगत में अभेद है, कोई भेद नहीं है। और ओम जगन मूल है। जिस तरह बीज से अंकुर, सुगंध, शाखा, पर्ण, पुष्प और फल प्रकट होते हैं और तब बीज अदृश्य हो जाता है और नष्ट नहीं होता, अदृश्य होता है। यही बीज वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। और इस तरह प्रारंभ में जो एक रूप था वह असंख्य फलों के रूप में प्रकट होकर भी अपनी बीज रूपता अनंत रूप से सिद्ध रखता है। बीज रूपता जो है अनंत रूप से सिद्ध रखता है। उसी प्रकार जगदाधार परमात्मा ब्रह्म में सृष्टि का आरंभ करने वाली एको हम बहुश्याम इस उर्मी का स्पूर्ण होते ही दृष्ट श्रुत मनोवेद्य नाम रूपात्मक अखिल जगन मात्र प्रतीत होने लगता है। इसी भावना से करने लगे तो जगदाधिष्ठान परमात्मा ब्रह्म को गुरु कृपा से सहज ही प्राप्त कर सकता है। गुरुओं की कृपा से इसका सहज बोध हो जाता है। और इसलिए गुरुओं के बिना कल्याण नहीं होता। तो संसार में जगत का कल्याण के लिए परमात्मा ही गुरुओं के रूप में प्रकट होकर इस जीव का उद्धार करते हैं। और मनुष्य को गुरुओं की शरण में जाकर अपना उद्धार करने का प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो गुरुओं की कृपा से परमात्मा ब्रह्म को मनुष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर। मनुष्य
बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। जो सृष्टि आज विद्यमान है, इसके पूर्व जो अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं और आगे जो अनंत सृष्टियां होंगी, होने वाली हैं, उन सब का अधिष्ठान ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है और ना हो सकता है। ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। और जगन निर्मात्री, जगत का निर्माण करने वाली, जगदाकार होने वाली प्रचंड महाशक्ति जगन माया मूल शक्ति थी। उस ब्रह्म परमात्मा का मूलाधार अधिष्ठान ये बिना कुछ नहीं कर सकती, ब्रह्म के बिना कोई कुछ नहीं कर सकती। तो उस आद्या शक्ति ने अधिष्ठान ब्रह्म की एकोहम बहुश्याम इस उर्मी से उत्पन्न होकर जो अपना प्रभाव बनाया, वही नाम रूपात्मक जगत के रूप में हमें दृष्टिगोचर हुआ। उस ब्रह्म की शक्ति ने, उस परमात्मा की शक्ति ने जो उस ब्रह्म की शक्ति के द्वारा इस जगत प्रपंच की रचना की, तो जो हमें ये दृष्टिगोचर हो रहा है, ये वो महाशक्ति उसी ब्रह्म की जो ऊर्जा है उसके द्वारा ये निर्माण करती है। और केवल सब मनुष्य ही नहीं, वरना जीव मात्र इस नाम रूप के आधार से ही व्यवहार कर रहे हैं। मुख्य जगदाधार को कोई नहीं देखता। जो मुख्य जगदाधार है, जगत के करता धरता है, पालन करता है, उनको कोई नहीं देखता। और यहाँ तक कि वस्तु मात्र के आधार तत्व की ओर से भी व्यवहार करते समय दृष्टि हटी सी रहती है। इस प्रकार घट, बड़ा घट, पट आदि के साथ व्यवहार करते समय कौन मृत्तिका और कपास को ध्यान में रखता है? मुझे ये उसी माया का ये सारा प्रपंच है। वो माया, वो उसकी ब्रह्म की जो प्रकृति है, वो ब्रह्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो ब्रह्म और प्रकृति मिलकर ये सृष्टि की रचना करते हैं। घर, नगर आदि की शोभा देखते समय पत्थर, चूना, काष्ठ, लोहारी तत्वों की ओर किसका ध्यान जाता है? किसी का नहीं। केवल बाह्याकार में दृष्टि लुप्त हुई रहती है, बाह्याकार में। इसलिए ये परमात्मा को नहीं देखते। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को ध्यान करना पड़ता है हृदय में। और बिना उसको प्राप्त किए, बिना उसको देखे, उनका साक्षात्कार किए बिना कल्याण नहीं होता। मनुष्य बाहरी स्वरूप को ही देखता है। जैसे कई पदार्थों से वस्तुएं बनती हैं, जितना भी संसार दृष्टिगोचर होता है, तो मनुष्य की बाह्य दृष्टि रहती है, आभ्यंतरिक नहीं कि वास्तविकता क्या है। और अंधाधुंध प्रपंच व्यवहार अखंड रूप से चलता रहता है। सारा संसार का व्यवहार, इष्ट पदार्थ का निर्माण करते समय हम जिन भौतिक तत्वों का उपयोग करते हैं, कोई भी चीज जो आपको आपकी इष्ट चीज होती है, जिसको आप चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनका निर्माण करते समय जिन तत्वों का उपयोग करते हैं, जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, कार्य समाप्त होते हैं उनका हम क्या कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। ऐसे ही जो हमारी सुचित दृष्टि है, वह जगत का आधार क्या है, जगत निर्मात्री शक्ति कौन सी है और किन तत्वों से जगत बना है, इसका स्वामी कौन है, इसका हेतु क्या है, इस विषयों तक नहीं पहुंचती। खाली उस पदार्थ को देखती रहती है जिसका निर्माण किया जाता है। और ये भूल यदि केवल प्रापंचिक बहिर्मुख जीवों की होती हो तो वह क्षम्य भी होती है,
परंतु विचारवान पुरुषों के लिए ऐसी बड़ी भूल करना परम अकल्याणकारी है, अमंगलकारी। मनुष्य वस्तुओं का उपयोग करके भूल जाता है कि हमारा मूलाधार क्या है, मूल आधार क्या है। उन्हें अंतर्मुख होकर प्रणवोपासना द्वारा आत्मा विमुख होकर अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए, इसी से जन्म सार्थक हो सकता है। नादानुसंधान द्वारा, प्रणव की उपासना के द्वारा, ओम की उपासना के द्वारा आप सब भूमिकाओं को पार कर सकते हैं। तो उसके द्वारा हमें समय बर्बाद ना करते हुए अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए, परमानंद की अनुभूति कर लेनी चाहिए। हमारा मूल क्या है, आधार क्या है, वो आप ध्यान से कर सकते हैं, उनकी मनी से कर सकते हैं, उसकी धुन लगाकर उनकी साधना करके। तो अनहद की ये धुन है, बड़ी सुंदर, बहुत परम प्रिय, मंगलकारी, परमानंददायिनी होती है। जो मनुष्य इसका ध्यान करता है उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी, ओम की धुन प्यारी साधो, ओम की धुन प्यारी। बहुत ही मंगलकारी, परमानंददायिनी है। इसका जो अभ्यास करता है उसको परमानंद की प्राप्ति होती है, जीवन सफल होता है। तो क्या होता है, जब ओम की ध्वनि का, ओम के नाम का अभ्यास करते हैं, उसको सुनते हैं, बजे हैं बंसरी वीणा, शंख घड़ियाल मृदंगा, बजे हैं बंसरी वीणा, शंख घड़ियाल मृदंगा, गरज बादल की है बारी, करम की नैन धोती, बोलना प्यारे दुनियन हद की
सुनो दिल को लगा प्यारे धुनी अनहद की होती है। ओमकार की ध्वनि जो है ये परमानंददायिनी है। इसका अभ्यास करने से आप ये जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई हैं इनको जल्दी पार कर जाओगे, जल्दी उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओमकार की साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसका जो अभ्यास करता है मनुष्य उसको बहुत दिव्य अनुभव होते हैं, आत्म साक्षात्कार होता है, जीवन सफल हो जाता है। तो बुद्धि का आत्मा विमुख होकर विषयाकार हो जाना उसकी बहिर्मुखता है और विश्व से परांगमुख होकर अंतर्मुख होना उसका आत्मा विमुख होना है। तो इसलिए मनुष्य को आत्मा विमुख होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि बिना अंदर के अभ्यास से इस जीव का उद्धार नहीं होता। परमात्मा अंदर बैठे हैं, उन्हें मिलते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को निरंतर सतत अभ्यास करना चाहिए। तो प्रणव की उपासना के द्वारा मनुष्य का मोक्ष होता है, जीवन मुक्ति होती है, कल्याण होता है। भूत वर्तमान और भविष्य त्रिकाल में वर्तमान रहने वाला जगत ओंकार रूप है। ये सारा संसार ओंकार रूप है। परंतु यहाँ कोई ये शंका कर सकता है कि जगत ओंकार रूप होगा, उससे हमारा क्या आता जाता है, हम की
हमको इसका विचार करने की क्या जरूरत है? हमारा जीवन ही इस संसार में कितना है कि एक कहावत भी मशहूर है कि आप डूबा तो जग डूबा, हमें महाप्रलय तक तो जीना नहीं है। ऐसे विचार शंका लोगों के बीच में आ जाती है। जब तक देहवान है तब तक हमारा जगत से संबंध है। प्रलय की तो बात दूर रही, आप मरे तो जग प्रलय। सुषुप्ति अवस्था में भी जगत से हमारा संबंध छूट जाता है। जागे तो जगत, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में इतने गूढ़ विचार में पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? परंतु ऐसा समझना भूल है, बहुत बड़ी भारी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मृत्यु हो जाने मात्र से इस जगत से हमें छुट्टी नहीं मिल जाती। केवल मर जाने से छुट्टी नहीं होती कि आपका छुटकारा हो गया, मर गए तो छुटकारा हो गया, मोक्ष हो गया। ऐसी बात नहीं है। यदि मृत्यु हो जाने पर ही छुट्टी मिल जाती या नींद ना टूटने पर ही हम कृत्य हो जाते तो श्रुति, शास्त्र, गुरु आदि से भी छुट्टी मिल जाती और उद्धार की चिंता और उपाय करने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर उपाय किस लिए करने, क्यों करने, किस लिए साधना करनी? क्योंकि मरने से भी कोई हल नहीं होता। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, आत्मबोध नहीं करेंगे, आपको आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको इस जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती। हम जैन के प्रकार जीवन यापन करते हुए केवल उसी अंतिम दिन की बाट जोहा करते हैं, फिर निश्चिंत रहते हैं। परंतु निद्रा तो परिश्रम दूर करने के लिए क्षणिक विश्रांति स्थल है और मृत्यु जीर्ण वस्त्र त्याग कर नए पोशाक पहनने के समान है। ये जन्म मृत्यु है, ये शरीर, ये कपड़े छोड़ दिए, दूसरे पहन लिए, ऐसा मृत्यु का होना है। पर आपका जो आवागमन है वो नहीं मिटता। और जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा, आत्म कल्याण नहीं होगा, आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये छुटकारा नहीं मिल सकता। मृत्यु तो वस्त्र बदलने की तरह है। जैसे मनुष्य वस्त्र पुराने होने पर दूसरे दान कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा के वस्त्र ये शरीर है। तो जब ये पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो ये आत्मा इसको बदल लेता है, दूसरा ग्रहण कर लेता है। तो अवश्य ही हम उस नई पोशाक से लुप्त होकर अपने पूर्व रूप को एकदम भूल जाते हैं, पिछले रूप को भूल जाते हैं और पूर्व कर्मों की हमें जरा भी स्मृति नहीं रहती। परंतु हमारे भूल जाने से वे कर्म हमें नहीं भूल जाते। हम कर्मों को भूल जाते हैं पर कर्म हमें नहीं भूलते, वो नहीं भूल जाते। तो उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में, 100 जन्मों में भी उसका भोगना पड़ेगा। तो हम हर जन्म में शुभ करते रहते हैं, शुभ कर्म करते रहते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं और वे भी सर्वदा हमें जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। अनंत काल तक हमारा पीछा किया करते हैं कर्म। तो इस अपरिहार्य सिद्धांत को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस सिद्धांत को आपने नहीं भूलना है, आपने मृत्यु से नहीं डरना है, उसका वर्ण करना है और कर्मों को भी नहीं भूलना है, क्योंकि कर्म चक्र ही ये कर्म ही घुमाते हैं इस चक्कर में। तो अपात रमणीय विश्व भोगों से मनुष्य की तृप्ति न कभी हुई है, न आगे कभी होगी। इसमें आशा तृष्णा करके, वासना करके मनुष्य फंस जाता है, कल्याण नहीं होता। विश्व में आनंद और तृप्ति केवल आभास मात्र है, दूसरे ही क्षण पुनः भोग लालसा जागृत हो जाती है। विश्व भोगा हुए आनंद क्षणिक है और दुखदायी है, परिणाम इनका कष्टदायी है। और
क्षण भर थोड़ा नकली सुख मिला और फिर पुनः भोग विलास की आशा जागृत हो जाती है, वासना जागृत हो जाती है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भोले न काम अग्नि तुलसी कबहु विषय भोग बहु जीते, कि जिसे वास्तविक आनंद प्राप्त करने की इच्छा हो, जिसे अपना परम कल्याण करना हो, उसे श्रुति शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग का श्री गुरु आज्ञा के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। परम कल्याण करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। श्रुति स्मृतियों के अनुसार और गुरु आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और कल्याण का रास्ता ढूंढना चाहिए, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इसी बात का प्रतिपादन श्रुति माता ने उपयुक्त मंत्रों में किया है, जो ऊपर बताए हैं उन्होंने किया है। प्रथम मंत्र में ओंकार और जगत का अभेद दिखलाया है। ओंकार और संसार में कोई भेद नहीं है, ये इनमें एकत्व है, एक है। फिर जगत से हमारा इतना घनिष्ठ संबंध है कि हम त्रिकाल में भी उसके बिना नहीं रह सकते। जगत से इतना गहरा संबंध है कि उसको नहीं भूल सकते। जिस शरीर को हम लोग हम कहते हैं, और वह शरीर उसी सामग्री से बना हुआ है जिससे जिस संसार बना हुआ है, और इसके भीतर जो अंतरात्मा है जिसका हम यथार्थ स्वरूप नहीं जानते, और जिसे हम जीव कहते हैं, वह भी जग के अधिष्ठान ब्रह्म से अभिन्न है। उसकी भी ब्रह्म से एकता है, ब्रह्म से अलग नहीं है। हमारे शरीर का पोषण, रक्षण आदि समस्त व्यवहार जगत से अभिन्न है, क्योंकि जगत से ही हमारा ये पल पल एक एक श्वास जुड़ा हुआ है। हवा, पानी, प्रकाश, अन्न, जल सब इस संसार से मिलता है। किसी क्षण किसी अवस्था में हम उससे भिन्न नहीं हो सकते। एक पल एक क्षण के लिए भी इस संसार से अलग नहीं हो सकते। चाहे जितनी बार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हुआ करे, जितनी बार प्रलय हो, हमें उसी में रहकर कृत कर्मों के अनुसार सुख दुख आदि का अनुभव करते हुए जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना होगा। यदि हम विचार करके अंतर्दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि जगत हम ही हैं और जगदाधार ब्रह्म भी हमसे अलग नहीं है, वो भी एक ही है। ऐसे ही उपनिषद माता भी दूसरे मंत्र में कहती है, सर्वहेतद ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा, मांडुक्य उपनिषद में है ये मंत्र। ये सब ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है। ये दृष्ट श्रुत मनोवेद्य यावत पदार्थ रूप सृष्टि का सर्वम शब्द में समावेश हो जाता है कि सब कुछ एक ही है, ये अलग नहीं है। इसके बाहर हम जीव अलग नहीं रहते। तथा स्पष्ट समझाने के लिए अयमात्मा ब्रह्म, जिसे हम जीव सकते हैं, वह भी ब्रह्म है। दोनों का अभेद है। जीव ब्रह्मेव न परा, जीवो ब्रह्मेव न परः। ये जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो मात्र भेद्यो, ये जीवात्मा इत्यादि इन्होंने कहा है कि जीवात्मा परमात्मा एक है, इसमें कोई भेद नहीं। यहाँ शंका हो सकती है कि जीव ब्रह्म रूप ही है, तो विचार करने और साधना करने की जरूरत ही क्या है? अगर वो ब्रह्म रूप है, ईश्वर रूप है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर साधना करने की जरूरत क्या है? तो बात ठीक है, यदि हमें ऐसा दृढ़ अनुभव हो जाए तो फिर मोक्ष दूर नहीं। यहाँ विचार और साधना की समाप्ति हो जाएगी, विचार और साधना की समाप्ति हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। आत्म रूप जीव और परमात्मा रूप ब्रह्म की एकता का दृढ़ बोध न होना, भेद दृष्टि का कायम रहना ही तो बंधन का स्वरूप है। भेद दृष्टि जब
रहती है, मेरा तेरा जब रहता है तो बंधन हो जाता है। ये मेर तेर ये बंधन का स्वरूप है। वेद अज्ञान दृष्टि है और अवेद ज्ञान दृष्टि है। अज्ञान बंधन है और ज्ञान ही मोक्ष है। तो अज्ञान कृत बंधन ज्ञान से ही छूट सकता है। ज्ञान जो है वो ज्ञान से ही छूट सकता है। अन्य सब उपाय बोध का प्रतिबंध निवारण करते हैं, बाकी ज्ञान से ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बोध को अथवा ज्ञान को किसकी सहायता की अपेक्षा नहीं, या स्वयं किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है, अखंड है, एक रस है, अनंत है, आत्म रूप से नित्य मुक्त है, नित्य युक्त है, नित्य मुक्त है। और केवल अज्ञान रूप आवरण बुद्धि पर पड़ जाने से वह प्रतिक्षण प्रतीत होता भी अप्रतीत सा मालूम होता है। उस बुद्धि के आवरण को दूर करने के लिए ही सब साधन है। इस बुद्धि के जो बुद्धि का जो पर्दा है, अज्ञान रूपी पर्दा, बुद्धि का जो भ्रम है, उसी को दूर करने के लिए ये सारी साधनाएं हैं। आत्म प्राप्ति के लिए नहीं, अज्ञान के लिए, अज्ञानता के लिए, मूर्खता के लिए, उसकी अज्ञानता को दूर करने के लिए साधन है सारे। तो अत्यंत मलिन दर्पण का मैल छुड़ाने के लिए ही मसाले से घिसने की जरूरत है। दर्पण का अत्यंत मलिन दर्पण होता है तो उस पर कोई केमिकल लगाया जाता है या मसाला लगाया जाता है उसको साफ करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा जम जाता है, गहरा हो जाता है। जैसे मनुष्य के पूरे संस्कार पड़ जाते हैं, दिन रात उन्हीं का अभ्यास करना है तो गहरे हो जाते हैं। तो दुख दिखने के लिए, मुख दिखने के लिए नहीं, मैल साफ होते ही उसमें अपने आप मुख दिखने लगता है। तो उसी प्रकार अंदर का अज्ञान दूर होने से वो परमात्मा आपको अपने ही भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और वह साधन रूप मसाले कठोर, मृदु, तीव्र, सुलभ कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के होते हैं। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, कईयों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कईयों में स्पर्श करने से ही मैल दूर हो जाता है। कठोर कर्मयोग और हठ योग है, मृदु भक्ति योग है, तीव्र राय योग है और सुलभ ज्ञान योग या बुद्धि योग। ये इतने रसायन आपको लगाने को है। कठोर क्या है? कर्म योग और हठ योग, ये कठोर है। मृदु मधुर, ये भक्ति योग है। तीव्र राज योग है, राज योग अष्टांग योग है। यहाँ धारणा ध्यान समाधि, आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आदि। और सुलभ ज्ञान योग है और बुद्धि योग है। ज्ञान योग या बुद्धि योग है, ये सर्व सुलभ है। तो इन सब साधनों के साथ योग शब्द लगा हुआ है। तो योग शब्द की बहुत महानता है। योग शब्द से एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिलना, जोड़ना, मिश्रण करना, तन्मय अभिन्न हो जाना अर्थ प्रतीत होता है। एक व्यक्ति की दूसरे के साथ भेंट करना, उन्हें मिलाना है। दो टुकड़ों को परस्पर मिला देने का नाम जोड़ना है। एक रंग को दूसरे रंग में मिला देना, अगाध दुग्ध घृत में शक्कर मिलाना, ये मिश्रण है। और गंगा जल से ही गंगा जी को अभिषिक्त करना, ये तन्मयता है, अभिन्नता है, एक रूपता है। तो इस प्रकार इसके कई रूप हैं, ये अलग अलग हैं। योग शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। क्या है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिलाना, इसको जोड़ना कहते हैं। मिश्रण करना और तन्मय अभिन्न हो जाना अर्थ मालूम होता है।
एक व्यक्ति को दूसरे के साथ भेंट कराना, उन्हें मिलाना है, ये मिलाने वाला योग है। दो टुकड़ों को परस्पर मिला देने का नाम जोड़ना है। एक रंग को दूसरे रंग में मिला देना अथवा दूध घृत में शक्कर मिलाना, ये मिश्रण है। और गंगा जल से ही गंगा जी को अभिषेक करना, ये तन्मयता है, अभिन्नता है। और इसी प्रकार जब तक अज्ञान दृष्टि है तब तक जीवात्मा मित्र सा दिखता है, भिन्न सा दिखता है, अलग दिखता है। परंतु ज्ञान दृष्टि के अनुभव होते ही गुरु कृपा प्राप्त जीव गुरु रूप अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है, ईश्वर रूप हो जाता है। गुरुओं की कृपा प्राप्त होती है तो ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर उसे पूर्व की जीव रूपता कभी प्रतीत नहीं होती, इसलिए उसको जीव रूपता भूल जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भक्ति, ऐसा श्रुति कहती है। इसी प्रकार ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, सोई जाने ही देहु जिनाई, जानत तुम ही तुर ही हो जाए। यही अविरल भक्ति का रूप और ज्ञान निष्ठा है। यही अविरल ज्ञान निष्ठा है, यही मोक्ष रूप कैवल्य धाम श्री राम पद है। और यही वह स्थल है जिसके लिए कहा जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जानी कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम कोई। के निर्गुण रूप के साधन को गोस्वामी जी सुलभ कहते हैं, सगुण के साधन को अगम कहते हैं। इनमें विचित्र गुणार्थ बड़ा हुआ है, सगम और अगम का। इसे समझना बड़ा कठिन है। सगुण लीला चरित्र से श्री पार्वती जी, श्री भुषुंडी जी, श्री नारद जी आदि व्यामोहित हुए थे। अवश्य ही ज्ञानियों को जो सगुण चरित्र देखकर भ्रम होता है, वह ज्ञानी के अधःपतन का कारण नहीं होता। अज्ञानी का ही ऐसे व्यामोह से अधःपतन होता है, ज्ञानी का नहीं होता। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान की प्राप्ति का जतन करना चाहिए। तो ऐसे भ्रम को दूर करने का साधन ज्ञान मार्ग अथवा आत्मनात्म विचार है। इस विचार मार्ग पर आरूढ़ होने वाले अधिकारी मुमुक्षु के विचार अंत में पूर्व विचार समाप्त होने पर आत्म व्यतिरिक्त अनात्म किसे कहें, अथ केन कम पश्येत, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये विचार मार्ग केवल बुद्धावलंबी होने के कारण हमें उसे सर्वश्रेष्ठ सम्राट योग कह सकते हैं, उसको ब्रह्म योग कह सकते हैं, सम्राट योग कह सकते हैं, सर्वोपरि योग कह सकते हैं। इसलिए हर शब्द योग से जुड़ा हुआ है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। तो सर्व वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है और परमात्मा का बोध हो जाता है, तो तब योग सिद्धि होती है। उस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, एकत्व हो जाता है और आत्मा तत्व की अनुभूति होती है। तो ऐसे श्री भगवान ने भी गीता में उपदेश दिया है कि समस्त साधन संपत्ति में मल विक्षेप रहित बुद्धि ही आत्मा विमुख, आत्मस्पर्शी और आत्माकार हो सकती है। मल विक्षेप आवरण रूप प्रार्थना में भी कहते हैं ना, हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे कर्मेश्वर, मल विक्षेप आवरण मिटाकर परमानंदमय हंस बनाए। मल विक्षेप और आवरण, ये तीन चीजें उस आत्म ज्ञान को नहीं होने देती, परमात्मा की तरफ नहीं चलने देती। तो इसलिए इन
आवरणों को दूर हटाना है साधना के द्वारा, क्योंकि जगदिष्ठान ब्रह्म देहोपाधि से घटाकाशवत परिचिन्न जीव रूप को प्राप्त हुआ है, और उसी तरह जगत कारण आद्य मूल शक्ति महामाया बुद्धि रूप धारण करके जीव के आश्रित होती है। वो महामाया उनकी मूल प्रकृति जो है, तो दोनों का घनिष्ठ संबंध अनाद्यंत काल से भिन्न भिन्न रूप से चलता आता है, और यदि आत्मबोध न हो तो ऐसे ही अनंत काल तक ये चक्कर चलता रहता है, मनुष्य घूमता रहता है, चलता रहेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। तो बुद्धि का आत्मा विमुख होकर विषयाकार हो जाना उसकी बहिर्मुखता है, और विश्व से परंगमुख होकर अंतर्मुख होना उसका आत्मा विमुख होना कहलाता है। तो परंतु बुद्धि का केवल आत्मा के साथ ही अनाद्यनंत संबंध नहीं है, बल्कि वैसा ही या उससे भी अधिक घनिष्ठ और दृढ़ संबंध पंच विषयों से भी है। पंच प्रकार के ये विषय हैं। स्वप्न में भी बुद्धि उससे अलग नहीं होती और न होना चाहती। तो इस विषय शक्ति को छुड़ाने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं, जो जो साधन किए जाते हैं, जो जो मार्ग अपनाए जाते हैं, वे भी कुछ उच्च विषयाकार होकर पूर्ण मोक्ष प्रद सिद्ध नहीं होते। मोक्ष अथवा कैवल्य निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म है। उसे प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ साधन है, उसी को प्रणवोपासना कहते हैं। उसी को हमें यहाँ विचार करना है। उस प्रणवोपासना का, ओम की उपासना का, ओम के ध्यान का, पर ये गुरुओं की उस कृपा के बिना ये ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं और प्रणव की उपासना का जो महत्व बताया है, उसके बाद ये ऋषि अपने पुत्र को मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे निष्पाप निदान, जो अति भाग्यवान पुरुष, जैसे 7वीं भूमि तुरीगा बताई है, तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं इस ओंकार के द्वारा, साधना के द्वारा, एक एक करके भूमि को जीतने के बाद वे आत्मा में रमणशील परम पद को ग्रहण कर चुके हैं। और ऐसे जीवन मुक्त आत्माएं सुख दुख के अनुभवों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। वे कर्तव्य कर्मों से संलग्न रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होती। कर्तव्य कर्म करते हुए भी वो संसार में लिप्त नहीं होती है। उनको आत्मा की, उस ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, अनुभव होता है। तो अपने जितने भी निकटस्थ परिजनों से किए जाने पर जैसे मनुष्य सोते से जाग पड़ता है, वैसे ही वैज्ञानिक जन सत्कर्मों में संलग्न रहकर सनातन आचरण की परंपरा निभाते हैं। और इस 7 भूमिकाओं को यदि पशु और मनुष्य आदि भी जान लें तो वे भी वेद रहते या देह त्याग के पश्चात मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, तो अच्छी संगति के संपर्क में आ जाते हैं। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हृदय ग्रंथियों का खुल जाना ही ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति सुनिश्चित होती है। हृदय की ग्रंथियों का खुलना बहुत जरूरी है, तो वो योग साधना के द्वारा खुल सकती है। अब कहते हैं मृग तृष्णा अंबु बुद्ध्या दिशांति माता ये तु मोहर नवा तीर्णास्ते प्राप्तम परमं पदम।
ते स्थिता भूमिका स्वासु स्वातुं लाभ परायणा मणः प्रशमनोपायो योगी विधीयते। जैसे मृग तृष्णा में जल की भ्रांति होती है, मृग तृष्णा में, इसे ही अविद्या कहा गया है, अज्ञान कहा गया है। और अविद्या का नाश ही मुक्ति है, अनंत आनंद की प्राप्ति है। और परम पद के अधिकारी वही हैं जो मोह रूप सागर को पार कर चुके हैं, जिन्होंने मोह का त्याग कर दिया है, मोह पाई से छूट चुके हैं, वही उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रयत्नों में संलग्न पुरुष ही इन भूमिकाओं में प्रतिष्ठित होते हैं। जो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए व्यक्ति हैं, ओमकार की साधना करते हैं, वही इन 7 भूमिकाओं को पार करके जाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और मन की पूर्णतया शांति के साधन को योग कहा गया है। मन की पूर्णतया शांति को, जब मन पूर्णतया शांत हो जाता है, किसी प्रकार का उसमें वो नहीं रहता है, उसको योग कहते हैं। मन की पूर्णतया शांति के साधन को योग कहते हैं। मन की शांति का जो साधन है उसको योग कहते हैं। तो योग की 7 भूमिकाओं को ज्ञान भूमि के अंतर्गत बतलाया जा चुका है। तो इन भूमिकाओं का लक्ष्य है ब्रह्म पद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। यहाँ तेरा मेरा और अपने पराये का संकीर्ण भाव मिट जाता है। उस समय ना तो भावात्मक बुद्धि विशेष रहती है और ना ही भाव अभाव का चिंतन होता है। किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं, शांत अनंत असीम परमानंद की अनुभूति होती है। क्योंकि संसारिक वस्तुओं की सत्ता आत्म संवेदन मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सर्वदा शांत, अवलंबन रहित, आकाश स्वरूप, शाश्वत, शिव, दोष रहित, भासमान रहित, अनिर्वचनीय, कारण रहित, ना सत है ना असत है, ना मध्य, संपूर्ण रहित और संपूर्ण भी, मन वाणी से अग्राह्य, पूर्ण से पूर्ण, सुख से सुखोत्तर स्वरूप, सुख से भी महान सुख, संवेदन की पहुंच से परे, पूर्ण शांत, आत्मानुभूति रूप तथा व्यापकता, ये ब्रह्म का स्वरूप है। ये ब्रह्म का स्वरूप है उस परमात्मा का। इन सभी पदार्थों की सत्ता के अतिरिक्त वह चैतन्य भिन्न नहीं है और इसकी प्राप्ति का आधार एकमात्र सम्यक अनुभूति है, इसका अनुभव है। और इसका अनुभव बड़ा जरूरी है, उसके बिना कल्याण नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करो। माया के चक्कर में पड़कर मनुष्य भूल जाता है, सब कुछ अपना आप भूल जाता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है। तो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरुओं की शरण में आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा कल्याण नहीं होता, बिना गुरुओं के मार्गदर्शन नहीं होता। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना है अपना?
सिर पैर खाने से भस्म करने से जटा सिर पैर खाने से भस्म करने खाने से कमी नहीं मुक्ति को पाई। अगर ज्ञान को पाना गुरु की शरण पाई। ज्ञान को पाना गुरु की शरण ज्ञान को गुरु की सम जान गुरुदेवा लगा तन मन करो सेवा। ईश सम जान गुरुदेवा लगा तन मन करो सेवा। मोक्ष पद मेरा मोक्ष पद मेरा मिटे ज्ञान को पाना गुरु की शरण गुरु की शरण।
आग्रह है ज्ञान को पाना गुरु की या शरण में। तो गुरुओं की शरण में गए बिना वो मोक्ष नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरित बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।